कमेंट में मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा, भैया मेरे टेस्ट में 336 और 420 तक नंबर आ रहे हैं, क्या मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा? तो मेरा आंसर है हाँ, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसको हम 4 मंथ की स्ट्रेटेजी में देखेंगे। क्या प्लानिंग होनी चाहिए हमारी? देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी इस प्लानिंग को देखने के बाद अपनी प्लानिंग के साथ कंपेयर करना। पहले जज मत करना कि नहीं ये गलत है, आप गलत बोल रहे हो और मेरी ये सही है। देखिए, फिर तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप पहले जज कर रहे हो। पहले फुल प्लानिंग को देखो कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। हो सकता है आपके कोई भी गलती हो रही है, वो आप उसमें सुधार कर सकते हो। लास्ट 4 मंथ स्ट्रेटेजी, इसमें हम देखेंगे कि स्मार्ट स्टडी और कॉर्नर टू कॉर्नर स्टडी के बीच क्या डिफरेंस है। यानी सब टीचर आपको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, लेकिन बोलते क्या है, कॉर्नर टू कॉर्नर पढ़ो। क्योंकि आप सबने सुना होगा कि एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना जरूरी है। तो फिर स्मार्ट स्टडी कहाँ गई? आप सोचो कि उसमें तो कॉर्नर टू कॉर्नर कवर हो रहा है ना। तो स्मार्ट स्टडी कुछ बच्चे जानते नहीं होती क्या है, बस हम सोच लेते हैं सर ने बोल दिया कि हाँ स्मार्ट स्टडी है, जो पढ़ रहे हैं वो स्मार्ट है। सब कुछ पढ़ लेना स्मार्ट नहीं है। पहले स्मार्ट स्टडी को समझो। देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल से क्लियर करना चाहूंगा कि स्मार्ट है क्या। उसके बाद हम अपनी प्लानिंग पे जाएंगे कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए। तो कोटा सिटी के बारे में सब जानते हैं। मैं इसी एग्जांपल के साथ आपको स्मार्ट स्टडी को पहले क्लियर करूंगा, उसके बाद हम अपनी प्लानिंग पे जाएंगे। पूरा देखना तभी समझ आएगा, वरना ऐसे अधूरा देखना से आपका टाइम वेस्ट ही है। मान लो आपका जो रेंटल रूम है वो कहाँ पे, गवर्नमेंट कॉलेज के पास है, ठीक है। और आपको कहाँ जाना है, आपको तलवंडी। डायरेक्ट रास्ता आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ से आप पहुँच सकते हैं। मान लो आपका वो फ्रेंड है, आपको बोल रहा है कि हम पूरा कोटा सिटी में घूम कर जाएंगे। आप पूरा कोटा सिटी कवर कर लेते हो, पूरा कवर कर लिया, ठीक है। आपने शॉर्टकट यूज़ नहीं किया। अब सोचो, पूरा कोटा सिटी आपने कवर किया, तो क्या आपको कोई भी रास्ता याद रहेगा? तो डेफिनेटली आपको कोई भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि इतना सारा जो रास्ता है वो कंफ्यूज हो जाओगे और मेन जो वे है उसको भी भूल जाओगे। तो बस इसी को समझो आप कि स्मार्ट स्टडी क्या है। जैसे आप ऐसा मानो कि आप एक घर में रह रहे हो, तो घर में सबसे पहले आप क्या जानते हो कि अपने मम्मी पापा को, उसके बाद अपने बड़े भाई को, उसके बाद अपनी सिस्टर को, धीरे धीरे अपने मोहल्ले की तरफ बढ़ते हो। तो आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम आती है? कभी नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। अगर आपको बोल दिया जाए कि पूरे भारत के सभी लोगों को आप जानो, तो आप फ्रस्ट्रेशन होगा नहीं होगा? बस यही है। अगर आप पूरे क्लियर करोगे तो आप कंफ्यूज होगे, आपको कोई रास्ता याद नहीं रहेगा। अगर आप मेन रास्ता, शॉर्ट रास्ता जो डायरेक्ट जाता है तलवंडी, उसको याद करते तो आप जग मंदिर, शॉपिंग सेंटर, छावनी, कोटा एयरवेज सब याद हो जाता। हाँ इसके पास ये है। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते, सीएसटी की तरफ जाते, फिर किशोरपुरा की तरफ जाते, मतलब आप धीरे धीरे पूरा क्लियर कर लेते। बस स्मार्ट यही चीज है कि आप पहले मेन वे की तरफ जाओ। अगर आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी क्लियर करोगे तो वहाँ स्मार्ट स्टडी कहाँ से हो रही है? ठीक है, सब बोलते थे ये स्मार्ट है, लेकिन कभी मैंने सरफेस पे देखी नहीं स्मार्ट स्टडी होती क्या है। बस इस प्लानिंग में हम स्मार्ट स्टडी पर फोकस करेंगे कि कैसे हम शॉर्ट तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं। कॉर्नर टू कॉर्नर स्टडी में आप सिलेक्शन तो ले सकते हो, लेकिन चांस कम हो जाएंगे। लेकिन स्मार्ट स्टडी में आपके 100% चांस हो जाते हैं कि सिलेक्शन हो सकता है। देखो, हमारी जो प्लानिंग है उसमें 3 स्टेप होने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप है थ्योरी, सेकंड पे रिवीजन और थर्ड पे मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, पीआईक्यू। अब सब बच्चे ये सोचेंगे कि थ्योरी और रिवीजन तो सेम ही है। देखिए, थ्योरी को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर केवल रीडिंग से। अगर आप फर्स्ट बार, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, अगर आप पढ़ रहे हो, बस केवल पढ़ना है, याद कुछ नहीं करना, तो थ्योरी, उसको आप थ्योरी रिप्रेजेंट करना, ठीक है। सेकंड पे रिवीजन और थर्ड पे मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज या पीआईक्यू, कुछ भी ले लो। अब क्या करते हैं कुछ बच्चे, पढ़ने के दौरान जब आप ऑनलाइन क्लास लेते हो तो क्या करते हो, थ्योरी को पढ़ते हो और उसी के साथ उसको डबल बार वीडियो को रिवाइज करते हो उसी के रूप में, तो ये गलत है। इसलिए सबसे बेकार स्टेप मैं 2 स्टेप को मानता हूँ, थ्योरी, सेकंड पे रिवीजन। सबसे मोस्ट जो स्टेप है वो है आपके पीआईक्यू वाला, ठीक है। यहाँ पर आपको ये इस स्टेप पे पहुंचना है। आप कोई सी भी जगह हो, अगर आप इन 2 स्टेप में हो तो जल्दी से जल्दी इस स्टेप पे पहुंचो, पीआईक्यू। तो आपको इन 2 स्टेप से निकलना है, क्योंकि सबसे टाइम कंज्यूमिंग स्टेप थ्योरी और रिवीजन है। अब ये स्टेप ही आपको रोकते हैं सिलेक्शन से। अगर आप इस स्टेप पर पहुंच गए पीआईक्यू वाले, तो आपका सिलेक्शन 100% है। तो देखो, अब हम शुरू से करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें टाइम बचाना है। तो देखिए, थ्योरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो मोस्टली बच्चे ये करते हैं कि थ्योरी पढ़ने के दौरान जब पहली बार पढ़ते हैं उसी के साथ रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान रखना, केवल कंसेप्ट समझना है। इस स्टेप में केवल कंसेप्ट समझना है, तभी टाइम बचेगा। अगर आपने वहीं पे रिवीजन शुरू कर दिया तो टाइम कभी नहीं बचेगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये, इसलिए ये सबसे घटिया स्टेप है। सेकेंड नंबर स्टेप है आपके रिवीजन। इस स्टेप में सबसे बड़ी बेकार चीज़ क्या है, मोस्टली स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हम 25, 30, 35, 40 इतना तक रिवीजन करते हैं। तो सोचो, इतना रिवीजन करोगे तो आपके पास टाइम रहेगा कि आप पीआईक्यू तक पहुंच पाओगे? इस तरीके से आप अगले जन्म पहुंचो पीआईक्यू को, और इस तरीके से आपका कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा।
तो करना क्या चाहिए? देखिए रिवीजन के लिए मेरे एक स्ट्रेटेजी है कि आपको इस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए कि इसमें एक कैटलाइस्ट डालो। वो उस कैटलाइस्ट का नाम क्या है आपको पता है? ट्रिक। अब देखिए ये कैसे टाइम बचाएगा। आपको इतना रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है। थ्योरी में अपना टाइम बचा लो, रिवीजन में आप कैसे टाइम बचा सकते हो? देखो एक लेसन है जिसमें बहुत सारे चैप्टर जैसे C3 साइकिल, C4 साइकिल और गलाइकोलाइसिस। अब उसमें से मैं एक की ट्रिक समझाना चाहूँगा, जैसे C4 साइकिल ट्रिक। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है, जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल और C फॉर कैट होता है, लेकिन C फॉर कैट याद नहीं रखना, आपको याद रखना C फॉर कॉलेज। ठीक है, C फॉर कॉलेज। अब कॉलेज का नाम आ गया तो सबसे पहले आपको ये चीज़ याद आनी चाहिए कि कॉलेज में क्या होते हैं? पेपर। कॉलेज में होंगे एग्जाम, एग्जाम में होंगे पेपर, यानी ये हो गया पेपर। पेपर के साथ क्या आएगी आपको पता है, सब एग्जाम में OMR सीट आती है, OMR सीट। ठीक है, OMR सीट मिलते ही आप क्या करोगे? सबसे पहले काम ये करोगे, रोल नंबर लिखोगे और उसके बाद उस पर आंसर लिखोगे, यानी मैं लिखूंगा। खुद ही लिखोगे ना, वो दूसरा तो आएगा नहीं लिखने, मैं लिखूंगा। उसके बाद क्या होगा? कब तक लिखोगे? जब तक टाइम पूरा नहीं हो जाता, यानी टाइम पूरा। ठीक है, टाइम पूरा नहीं हो जाता, इस तरह से ये साइकिल बन रहा है। अब चीज़ को समझो, ये C4 साइकिल आपको याद हो चुका है और आपको पता भी नहीं। अब मान लो कि इसमें भी रिवीजन की जरूरत है, लेकिन इतना नहीं है जितना आप 30, 35, 40 इतना वो रिवीजन जरूरत है क्या इसमें? तो खुद सोचो कि कितना टाइम आप बच रहा है। ये रिवीजन इस तरीके से होना चाहिए, अगर आपने कैटलिस्ट डाला कौन सा ट्रिक वाला, तो आपकी ट्रिक कंप्लीट हो जाएगी। अब इसको मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि C4 साइकिल ट्रिक क्या है। देखिए कंप्लीट ट्रिक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। पेपर है, पेपर के साथ OMR शीट, मैं लिखूंगा पूरा। सेम चीज इधर लिखी हुई है, मैं लिखूंगा पूरा पूरा। फर्स्ट में पायरुवेट, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, मेलिक एसिड और पायरुविक एसिड। किसमें हो रहा है? म्यूजिकल सेल, बंडल C सेल। कंप्लीट ट्रिक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, वहां से आप समझ सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको एक C3 साइकिल को भी समझाना चाहूंगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि ट्रिक का रोल क्या है। जैसे एक कार है, वो फास्ट कार है, ठीक है, फास्ट कार आ रही है रोड पर। फास्ट कार कितनी भी फास्ट हो, रेड सिग्नल, यानी जब रेड सिग्नल दिख जाएगा तो उसको क्लोज होना पड़ेगा ना। तो बस इस ट्रिक से आप C3 साइकिल को भी आसानी से याद रख सकते हैं। क्या मतलब है इनका? फास्ट से फॉस्फोरिलेशन, कार से कार्बोक्सिलेशन, फास्ट से फॉस्फोरिलेशन, रेड से रिडक्शन और क्लोज से ग्लूकोज। फुल ट्रिक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आराम से देख लेना। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये है कि इतनी सारी ट्रिक आएगी कैसे? देखो आपको बताना चाहूंगा कि मेरे चैनल पर 95 ट्रिक वीडियो हैं, और भी ट्रिक वीडियो आ जाएंगी। इसके अलावा भी अगर कुछ ट्रिक रह जाती हैं तो फिर क्या होगा? यूट्यूब पर बहुत से चैनल मिल जाएंगे जहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप मेन स्टडी कर सकते हो। अब देखो थ्योरी रिवीजन मॉक टेस्ट सीरीज PIQ पे जाने से पहले आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर स्मार्ट स्टडी कैसे हुई, समझाने। देखिए स्मार्ट स्टडी क्या मतलब है, आप सही समझो कि जैसे मैंने ट्रिक का यूज करके आपको C3 C4 साइकिल याद करवा दिया। अब सोचो कि इसके पास जो भी डाटा है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको हम कैसे क्लियर करेंगे। यहाँ से स्मार्ट स्टडी शुरू होती है। देखो रिवीजन से आपने मेन पॉइंट पर फोकस कर लिया। अब PIQ पढ़ोगे, जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे वो PIQ से क्लियर हो जाएंगे। आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप वहां पर टाइम वेस्ट करोगे, वहां से देखोगे, तो PIQ पे आओगे तो वैसे भी भूल जाओगे। इसलिए आप लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि PIQ से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। जितने भी क्वेश्चन आते हैं नीट में, चाहे कोई से भी एग्जाम हो, वहां पर रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। हाँ मान लो थोड़ा उलझा देते हैं, लेकिन PIQ से ही आएंगे, ध्यान रखना। इसलिए थ्योरी रिवीजन अपना टाइम वेस्ट मत करना, डायरेक्ट PYQ पे आ जाना। अब आप सोचो आप कौन सी स्टेप हो, थ्योरी पे हो, रिवीजन पे हो, PYQ पे हो। अगर PYQ पे हो तो आप सेफ जोन में आ रहे हो। ठीक है, जल्दी जल्दी इन 2 स्टेप से निकलो और PYQ पे पहुंचो। ये है मेरी प्लानिंग।